नाजरीन, आज मैं एक ऐसी तंजीम में मौजूद हूँ जो कि खिदमत के जज्बे से सरशार, मोहब्बत और इखलास पर मबनी हर बेसहारा को सहारा देती है। मैं बात कर रही हूँ अल खिदमत फाउंडेशन की। सर्विस टू ह्यूमैनिटी विद इंटेग्रिटी, कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है पूरी दयानतदारी के साथ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सारे का सारा डिजिटल हेल्थ का है। रिमोटली पेशेंट को कनेक्ट करना फिजिशियन के साथ, कंसल्टेंट के साथ, और हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छे वे में उनको प्रोवाइड करना। खिदमत किसी एक तबके की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस पूरे मुल्क के लोगों को सर्व करने वाला इदारा है। अल खिदमत का काम ये है कि इस मुल्क के जो भी रहने वाले हैं और उनको बगैर रंग और नस्ल की और सियासी तकसीम के हम उनकी मदद करें। अल खिदमत फाउंडेशन तालीम, सेहत, डिजास्टर मैनेजमेंट, यतीमों की कफालत, साफ पानी, माइक्रो फाइनेंसिंग और दीगर बहुत सारे शोबों में किस तरह जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की एक किरण है। आज हम ये जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये तंजीम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गजा में भी इनके जो रजाकार हैं उन्होंने किस तरह उन लोगों की मदद की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन अंधेरों में रोशनी की एक किरण है। अल खिदमत फाउंडेशन अंधेरों में रोशनी बखेरती एक तंजीम है जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में ज़रूरतमंदों की ये लोग मदद करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर। जब हमने देखा कि गज़ा में जो सूरत हाल थी उसमें किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ पे लोगों की इमदाद की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे भी ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद वकास जाफरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि अल खिदमत फाउंडेशन का मिशन क्या था? बुनियादी तौर पर हम कहते हैं कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी विद इंटेग्रिटी, कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है पूरी दयानतदारी के साथ। ये हमारी, आप समझे कि मिशन स्टेटमेंट है। ये हमारा, आप कह सकते हैं कि कोर बिजनेस है। यानी अगर मैं उस अंदाज में कहूँ कि हमारी पूरी टीम, चाहे वो वॉलंटियर्स की टीम हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर, खास के ऑफिस बेयरर्स हों और खास के डोनर्स हों, यानी अक्रॉस दी बोर्ड जो है, हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जो वो लोग कि जो किसी भी वजह से इस जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं, मुश्किल महसूस करते हैं, हम समझते हैं कि हमारे ऊपर उनका हक है। ये कोई ऐसी एहसान नहीं है। हम समझते हैं कि एक शहरी होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अपने साथ चलाएं। बिल्कुल, तो ये है वो काम। मुझे ये बताइएगा कि 7 सेक्टर्स हैं आपके जिसमें आप लोग काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से हैं? और अभी आप लोग ने एक प्रोग्राम अपना शामिल किया है बनो काबिल के नाम से, तो उस पे थोड़ी सी रोशनी। हमारे डिजास्टर से शुरू होकर तालीम तक और यतामा की किफालत से लेकर साफ पानी तक, इसी तरीके से जो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज है जिसमें माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे, आप समझे कि मसाजिद की तामीर भी आ जाती हैं। तो ये हमारे 7 एरियाज हैं और ये 8वां एरिया हमारा बनो काबिल है, जिसमें हम पाकिस्तान की उस 64% 30 साल से कम आबादी को हम स्किल्ड बनाना चाहते हैं। हम उन्हें जो अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं और ये हमारा प्रोग्राम है। तो गोया अब 7 और एक 8वां प्रोग्राम हमारा एडअप हो गया सर। अच्छा, हमने देखा कि ना सिर्फ आपके रजाकार पाकिस्तान में फ्लड हो, कोई भी किसी तरह की सूरत हाल हो डिजास्टर की, उसमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरी इंसानियत की और इंसानों की खिदमत करते हैं, किसी भी रंगो नस्ल से बाला तफरीक होकर। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अलावा जो गजा का एक बहुत अफसोसनाक किस्म का, वहाँ पे जो हमने देखा कि किस तरह इजरायली बर्बरियत ने जो है वो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई, उसमें आपके रजाकारों ने भी बहुत सारा काम किया। उस पे मुझे थोड़ा सा देखिए, एक ऐसी दुनिया के अंदर के जो बिल्कुल आपकी हथेली पर आ चुकी है। अब हम सब एक ऐसी दुनिया के वासी हैं कि जो आपस में बहुत कनेक्टेड है, और ये बात तो हम कहते हैं कि ओवरऑल हम कहते हैं, लेकिन हमारा अकीदा और नज़रिया भी यही है कि जो जितने भी दुनिया भर के इंसान हैं वो एक बिरादरी है, हज़रत आदम की औलाद हैं। और अल खिदमत को ये सादत हासिल है कि उसने सिर्फ गजा के अंदर नहीं बल्कि इससे पहले तुर्किया के अंदर, बांग्लादेश में, म्यांमार के अंदर, इसी तरह शाम के अंदर जब भी डिजास्टर आया या वार टोर्न कंट्रीज़ हैं, हमने अपनी जो है कि इमदाद जो है कि वहाँ तक पहुँचाई। और उन जिसे कहते हैं कि हमारे डोनर्स के ज़रिए से कि जो चाहते थे कि वहाँ काम किया जा सके, पिछले लगभग 1.25 साल में यानी 15 महीनों में अल खिदमत फाउंडेशन ने 5 अरब का इमदादी काम किया है।
और पाकिस्तान से किया है, और पाकिस्तान से ना सिर्फ इनसाइड गजा किया है बल्कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सारे ममालिक से जो कि हमने अपनी सर्विसेज को जारी रखा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला आप दुआ भी करें कि ये सीज़ फायर अगर बरकरार रहेगा इंशाल्लाह, तो 15 अरब की हमने जो है रीबिल्ड गज़ा के नाम से हमने कैंपेन शुरू कर दी है कि जिसमें हम मकानात की तामीर, साफ़ पानी के मंसूबे, गज़ा में जो है कि तालीमी निज़ाम जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है उसके लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप, गज़ल फैमिली को सपोर्ट करना, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त ज़ेरे तकमील हैं। आगे अल-खिदमत जी फाउंडेशन, आगे सबसे बड़ा टारगेट तो हमारा ये है कि हम 10 लाख 1 मिलियन जो है कि वॉलंटियर्स को जो है कि हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। हमें चाह रहे कि तलबा और तालबात कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्किल्ड अनस्किल्ड, देहातों शहरों के अंदर हम 10 लाख नौजवान बच्चों और बच्चियों को इस पूरे काम के गिर्द ले आए। अभी मुझे ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से मैं बात करूंगी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के और एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। ज़िक्रुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि कम्युनिटी सर्विसेज में अल-खिदमत फाउंडेशन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ज़रूरतमंद लोगों को? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि अल-खिदमत वैसे ही मल्टीपल किस्म के काम पूरे मुल्क में करता है, उसमें से हमारा एक काम कम्युनिटी सर्विसेज भी है। लेकिन कम्युनिटी सर्विसेज बजाते खुद एक पूरी NGO का काम है, जिसके अंदर हम नीचे 7 एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हम विंटर ड्राइव है, जिसके अंदर रमज़ान ड्राइव है, जिसके अंदर कुर्बानी ड्राइव है, जिसमें हम पूरे मुल्क के डिसेबल लोगों को फ्री व्हील चेयर फ्राहम करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की जितनी हमारी अक़लियतें हैं, पाकिस्तानी बरदरी है जिसमें हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चन है, इस तरह से ख्वाजा सरा है ख़ास तौर पे, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनकी मदद करते हैं। जेलों के अंदर कैदियों की फलाह बहबूद और जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए उसमें हम काम करते हैं। इस तरह से मसाजिद और मदारस जो है उनकी रिहेबिलिटेशन और उनकी तामीर है। इस तरह से ये आप समझें कि ये सब सर्विस एरियाज इसके साथ बनते हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज में जिसमें हम काम कर रहे हैं। जी मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बात की ख्वाजा सरा की, तो बिला तफरीक रंगो नस्ल से जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन का एक खासा रहा है कि वो काम कर रहा होता है, तो इसको किस तरह देखते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं और इसके पीछे क्या मिशन? देखिए, हम ये समझते हैं कि अल-खिदमत किसी एक तबके की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस पूरे मुल्क के लोगों को सर्व करने वाला इदारा है। और उसमें ना हम किसी सियासी एफिलेशन को लेके आते हैं, ना इसमें हम किसी मज़हब को लेके आते हैं। जो भी पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे हमारे भाई हैं, हम एक कश्ती के सवार हैं, तो उनकी खिदमत करना हम अपने लिए लाजम समझते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा वाक़या जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई कुछ वाक़यात होते हैं जब आप इस तरह का चैरिटी का काम कर रहे होते हैं, कुछ तो दिल दहला देने वाले वाक़यात भी होते हैं और फिर आपको इंस्पायर भी वही करते हैं टू वर्क मोर? मैं GB में गिलगित बल्तिस्तान में गया तो हम व्हील चेयर तकसीम करनी थी, तो एक फैमिली जो है एक कोई 30 साल का होगा, उसको हाथों में उठा के तो वो लेके आए। तो वो जब हमने उसे व्हील चेयर दी तो वो उस पर बैठ गया और हमने कहा ऐसे चलानी है, तो वो खुद चलाना शुरू कर दिया, ऐसे घुमा रहा था। तो बड़ी उसकी आंखों में खुशी थी और चमक थी। तो मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, मैंने कहा ये तो कोई बहुत महंगी नहीं है, कोई 70-80 हज़ार की हमने प्रोडक्ट दी है, ये इतना खुश क्यों है? उन्होंने कहा जी ये ज़िंदगी में पहला मौका है कि ये खुद मूव कर रहा है अपने आप को, तो ये तो समझ रहा है कि मुझे व्हील चेयर नहीं मिली बल्कि मुझे टांगें मिल गई हैं। अल-खिदमत कम्युनिटी सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इनका वेयर हाउस जो है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। वेयर हाउस के अंदर सामान अनलोड होता है और उसके बाद डिफरेंट एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
अलखिदमत फाउंडेशन किस तरह बेसहारों को सहारा और जिनके सर पे छत नहीं है उनको छत मुहैया करता है, इनके जो आगोश होम्स हैं ऑर्फन बच्चों के लिए, वो किस तरह उसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़, ना सिर्फ एक्टिविटीज़ बल्कि तालीम और सेहत की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको मुहैया की जा रही होती हैं स्कूल्स के अंदर। और फिर कुछ आगोश होम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे स्कूल का सिस्टम भी मौजूद है और बिल्कुल मुफ्त इन बच्चों का जो है ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ उनकी अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो इसमें अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज़ बल्कि कंप्यूटर स्किल्स और डिफरेंट उनकी जो लाइफ की हिस्से हैं उनको भी ग्रूम किया जा रहा होता है। तो आगोश होम की जो बैक साइड की सारी उनकी मॉनिटरिंग है, कैमराज हैं, वो यहाँ से मॉनिटर हो रहे होते हैं इनके इस ऑफिस से, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सेहत के मैदान में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है जहां पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, वहां पे अलखिदमत हेल्थ फाउंडेशन जो है, अभी टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है इनका, मैं ये देखकर बड़ी एक तो सरप्राइज थी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में कहीं पे मौजूद है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन अलखिदमत हेल्थ फाउंडेशन डॉक्टर जाहिद लतीफ़ ने। सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि ये टेली मेडिसिन जो है वो किस तरह काम करती है? एक्चुअली जो ओवर द पीरियड डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, तो जहाँ उसने बहुत सारी चीज़ों में तरक्की की है, हेल्थ की शोबा उससे एग्जेम्पशन नहीं है। तो ग्रेजुअली सारी दुनिया जिस तरह एक आपकी हाथों की मुट्ठी में आई है और डिजिटल वर्ल्ड के तौर पे, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सारे का सारा डिजिटल हेल्थ का है। रिमोटली पेशेंट को कनेक्ट करना फिजिशियन के साथ, कंसल्टेंट के साथ, और हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छे वे में उनको प्रोवाइड करना। तो इसमें एक तो ये था कि आप टेली हेल्थ करें, जिसमें आप फ़ोन कॉल के ज़रिए या आप स्काइप के ज़रिए या किसी और सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये एक एडवांस उसका कॉन्सेप्ट है जो क्लाउड क्लिनिक, एक यूएस बेस ये सॉफ्टवेयर है, और ये बड़ा ही एडवांस और डेवलप सिस्टम है जिसके अंदर डिजिटल ट्रॉली इसको कहते हैं। फैक्चुअली ये ट्रॉली सारे गैजेट्स जो मेडिकल एग्जामिनेशन के हैं, रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर इसके अंदर कहूँ तो ये एक छोटा सा कैमरा है जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में काम आता है, ये ENT में काम आने वाला कैमरा है, ये आपका डर्मा की चीज़ों को देखने के लिए कैमरा है, ये वाइटल्स लेने के लिए, आपके जो है ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। सिमिलरली इसके अंदर लाइव ECG का भी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। ये ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, बेसिक टेस्टिंग के लिए है। ये फीटल मॉनिटर है। सिमिलरली ये स्टेथोस्कोप है जिसके ज़रिए से आप 100% कार्डिक साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स रिमोटली बैठ के आप उसको सुन सकते हैं। फैक्चुअली ये सारा सिस्टम, और ये इसका डिस्प्ले है जिसपे मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम बैकएंड पे मौजूद है। ये हमारे मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में मौजूद है। रिमोट एरिया से मुराद अगर मैं नाम लूँ, ये थरपारकर में पड़ा है, ये शिकारपुर के अंदर है, ये तलागंग में है, ये टोबा टेक्सिंग में है, ये लिया में है, ये दीर में मौजूद है। इस्लामाबाद की भी कुछ पेरिफेरीज को हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम अक्सर जब वर्चुअल कोई कंसल्टेंसी लेते हैं किसी भी डॉक्टर की, तो वो ये कहते हैं कि आपको मैंने जो है वो एक आपके साथ सेशन तो कर लिया, लेकिन अब आप जो है वो किसी फिजिकली किसी डॉक्टर को चेक करवा लें। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस चीज़ के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि जो इलाके जहाँ पे फिजिकल डॉक्टर की जो फैसिलिटी है वो मौजूद नहीं है। और एक और चीज़ मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये सारा ट्रीटमेंट फ्री हो रहा होता है। तो वो इलाके जो एक तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटली उनको जो है वो डायग्नोज किया जा रहा होता है, उनको ट्रीट किया जा रहा होता है। मजीद जो है वो देखते हैं, और इनकी मैं यहाँ पे एक मेंशन करती चलूँ कि एक मोबाइल जो है वैन भी मौजूद है, वहाँ पे चलेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो वर्क कर रही होती है। अलखिदमत हेल्थ फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम जो इनका हेल्थ यूनिट है वो एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर जाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि ये जो मोबाइल यूनिट है ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा।
ये बेसिकली जब फ्लड आया था 2022 के, तो उस वक्त हमने बनाए थे। ये 15 यूनिट्स इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं। फ्लड में चैलेंज ये था कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट बनाना और सर्विस प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। तो हमने किया ये था कि इस तरह की बहुत सी वैन्स बनाई थी, बड़ी ये गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर ये सारे का सारा सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है, डॉक्टर्स के बैठने की जगह है एग्जामिनेशन का, साथ इसमें एक दूसरा रूम है अगर किसी पेशेंट को डिटेल एग्जामिन करना हो, अल्ट्रासाउंड इसके अंदर मौजूद होती है। थर्ड वन ये हमारा मौजूद है जो लैब, बेसिक सारी की सारी क्लिनिकल लैब मौजूद है, फार्मेसी का एरिया है, वॉशरूम है इसके अंदर, इवन टेम्परेचर कंट्रोल मेडिकेशन के लिए भी जगह मौजूद है। तो प्रैक्टिकली ये कहना चाहिए कि ये बहुत ही एक एडवांस लेवल का चलता फिरता मेडिकल सेंटर है व्हील्स के ऊपर, जिसको हम इक्विप करते हैं, जिसको हम सारा जो इसकी फ्यूल करते हैं। फ्यूल मीन्स इसमें जो किट्स रिक्वायर्ड हैं, मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं, डॉक्टर हैं, और ये एक हब पे हम इसको रोज़ाना शाम को ये वापस आता है, सुबह वहाँ से जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ में। और ये 15 मुख्तलिफ जगहों पे पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम 8 लाख से ज़्यादा मरीज़ों को सर्विस मुहैया करता है। वो 2.5-3 लाख के करीब हैं जिनके हमने टेस्ट किए इसके थ्रू, और ये 100% फैसिलिटी हमारी फ्री है। और ज़्यादा इसकी ब्यूटी ये है कि ये अंदरूनी सिंध में बलूचिस्तान, गिलगित, गवादर और जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं उनमें रेगुलरली पिछले 2 सालों से सर्विसेज दे रहा है, और ख़िदमत का बहुत अच्छा मॉडल है। मैं क्लेम तो नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा मोबाइल फ्लीट हो, फंक्शनल है जो पिछले 2 सालों से, और लाखों मरीजों को बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दे रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट अपना जो इनकी डिजास्टर वैन है और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। आज हम अल खिदमत फाउंडेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ उनका जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्डर व्हीकल है उसके बिल्कुल साथ। अच्छा, ये व्हीकल क्या करता है? हमें पता है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो किसी भी वक्त फ्लड का हमें सामना करना पड़ सकता है, किसी भी वक्त अर्थक्वेक का सामना करना पड़ सकता है, और किसी भी जगह पे अगर फायर यानी कि आग लग जाती है तो किस तरह ये व्हीकल जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है, वो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये अल खिदमत फाउंडेशन का जो ये है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूं तो अर्थक्वेक की अगर मैं बात करती हूँ या मैं फायर के हवाले से अगर बात करती हूँ तो सारी वो किट जो कि मौजूद होनी चाहिए, एक जब हमें कोई भी बेसिक चाहिए होती है फैसिलिटी, तो ये पूरी जो व्हीकल है उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अर्थक्वेक के हवाले से, फायर के हवाले से। तो ये और अपनी नौयत की पहली, और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन को ये एजाज़ हासिल है, ये पाकिस्तान में मौजूद है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, और ये फौरी तौर पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई हुई है। आज हमने अल खिदमत फाउंडेशन को एक्सप्लोर किया कि किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन बेसहारों का सहारा, और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में तालीम में, सेहत में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं ज़रूरतमंदों को। अगर मैं ये बात कहूँ जो कि मैंने बार बार कही भी कि अल खिदमत फाउंडेशन अंधेरों में रोशनी की एक किरण है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनका बनो काबिल प्रोग्राम जो है वो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, और आगे भी जो इनकी मज़ीद अचीवमेंट की तरफ ये लोग जा रहे हैं वो भी किसी तारीफ से कम नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गज़ा मुतासरीन की भी बड़ी तादाद में मदद कर चुके हैं, और इसी अज़म के साथ ये तंजीम जो है वो आगे बढ़ रही है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह निगहबान।